RS हिंदी कहानी। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अचानक प्यार हो गया कहानी, लव स्टोरी। कनक जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी उसे यह लगता था कि उसके पीछे वह लड़का हर रोज आता है, जबकि उसे मना कर देती थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह लड़का कनक के पास आया और कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कनक ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम हमेशा ही बात समझे कहते हो जो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। लड़का पूछता है कि तुम्हें ये सब क्यों पसंद नहीं है। लड़की कहती है कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे सभी लोगों को ये आगे चलकर परेशानी हो, इसलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। और ये कहकर चली आती है। वह लड़का अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मुझे कनक बहुत पसंद है, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार नहीं होती है, और जो मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ वह मना कर देती है। ऐसा कब तक चलेगा। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों की नज़र में बहुत अलग साबित होता है, और शायद ये बात सोचती है और इसलिए तुमसे बात नहीं करना चाहती। और मेरे राय ये ही तो है भी कि तुम्हें भी बात नहीं करनी चाहिए। अपनी दोस्त की बात सुनकर वह लड़का नाराज हो जाता है, क्योंकि वह उससे एक साला मांग रहा था, जबकि वह तो कनक से दूर होने की बात कर रहा था। हेलका अपने घर चला आता है और इसी बात में सोचने के लिए कनक से किस तरह से बात की जाए और वह मेरी बात सुने सके। ऐसी क्या बात कहूँ जो कुछ समझ में नहीं आता। कनक और उस लड़के के घर दोनों का सामने आमने है कि वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। शायद ये भी एक कारण है कि कनक उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके घर आमने सामने ही है। दोनों परिवार जब आमने सामने रहते हैं तो समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए वह से दूर रहना चाहती है। एक दिन कनक अपने घर में अकेली थी। उसके परिवार वाले किसी शादी में गए थे। कनक नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, और ये रात को वक्त था और वह लड़का इस बात को जानता था कि कनक के घर में आज कोई भी नहीं है। वह इस बात को सोचकर वहाँ खड़ा हुआ कुछ देर देख रहा था। तभी कनक के घर की और किसी को जाते हुए देखा। वह सोच रहा था कि क्यों ना वहाँ दीवार पर चढ़कर देखूं। लड़के ने देखा कि ये तो चोर नजर नहीं आ रहा था। लड़के को लग ही रहा था कि शायद घर के अंदर चला गया है। वह लड़का घर के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। कनक ने दरवाजा खोला और लड़के को के सामने देखा और कहने लगी कि तुम इस वक्त नहीं आना चाहिए। अगर मेरे घर वाले आ गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तभी वह लड़का कहने लगा कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे घर में चोर है, उसी के पीछे यहाँ पर आया हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है। वह लड़का घर के अंदर चला आता है, चोर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चोर नहीं मिलता है। चोर ऊपर वाले कमरे में होगा। तभी कनक के घर वाले भी आ जाते हैं और कनक से पूछते हैं ये दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, तुम बाहर क्या कर रही थी। कनक बताती है कि अंदर चोर है और सामने वाला लड़का उस चोर को पकड़ने के लिए अंदर गया हुआ है। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि चोर अंदर क्या कर रहा है। सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वह लड़का उस चोर को लेकर बाहर आता है।
سبھی لوگ اس چور کو دیکھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ایک چور اندر کیا کر رہا تھا۔ لڑکا نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی لڑکا تو بہت بہادر ہے، اس چور کو دیکھ کر اندر آ گیا اور ہماری سمسیاؤں کو دور کر دیا، اور اس طرح اس چور کو پکڑا جا چکا تھا۔ سبھی لوگ اس لڑکے کی تعریف کر رہے تھے اور کنک بھی اس بارے میں دیکھ رہی تھی، اور وہ لڑکا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ کنک شاید سمجھ گئی تھی، لیکن ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اگلے دن جب یہ لڑکا بازار جا رہا تھا تو کنک پیچھے پیچھے جانے لگی۔ کنک نے اس لڑکے سے بات کی اور کہے کہ مجھے تم پسند ہو، لیکن میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتی ہوں کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن جب تم نے آج میری جان بچائی تو مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ اگر تم سمے پر نہ آتے تو چور شاید ہمارے گھر میں چوری کر سکتا تھا، وہ مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہ سب سمبھو ہو سکا۔ تبھی لڑکے نے کہا کہ یہ کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے میں تمہارے گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ اس طرح لڑکا اور کنک دھیرے دھیرے ملنے لگے اور باتیں شروع ہو گئی، اور ان میں کب پیار ہو گیا اس بات کا دونوں کو بھی بالکل پتہ نہیں تھا۔ اب دونوں بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ دونوں آج ہر روز ملتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور انہیں اب بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ لڑکا اسے پسند کرتا تھا۔ جب دھیرے دھیرے وہ لڑکے اسے پسند کرنے لگی تھی، جیون میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ یہ ہماری سوچ پر نربھر کرتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ جیون میں سوچ بھی سکتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ریئل اسٹوری نے ہندی اچانک پیار ہو گیا کہانی لو اسٹوری ہندی 2024۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو شیئر کرنا، کمنٹ کرنا اور لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔